नमस्कार, न्यूज पिन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं अजीत पुजारी। देखिए, आप सभी जानते हैं ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो मामला है लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और सुर्खियों में होने की जो वजह है वो भी अब निकलकर सामने आ रही है। खबर ये आ रही है कि दोनों के बीच में समझौता हो गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं। तो ऐसे में जो मनीष दुबे है उनकी जो टेंशन है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर हम बात करें आधिकारिक पुष्टि की तो आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और हम भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि जो खबरें हैं वो इस तरीके की वायरल हो रही हैं। जी जी शालू, देखो पहले क्या होता है कि सोशल मीडिया का एक बड़ा मामला है और इसकी तमाम जो कोई भी अपडेट आती है तो हर कोई प्लेटफॉर्म इसको पहले की होड़ में लगा हुआ है कि जी पहले मैं तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो अंदरूनी समझौता है जिसे कहते हैं कि जी आपसी मिलिए। कोर्ट में नहीं, कोर्ट हाँ, के बाहर ही हाँ, समझौता कर लिया। गुप्त समझौता माना हम्म। जा रहा है कि जो कि आलोक और ज्योति के बीच हो चुका है। हम्म। अब ये है कि खामियाजा क्या लगता है कि मनीष को भुगतना पड़ सकता है इसका, क्योंकि ज्योति के पास तो दोनों तरफ से ही रास्ते खुले हुए हैं। अगर ज्योति आलोक से तलाक लेती आलोक तो के मनीष के पास जाती, मनीष के पास नहीं जाना और आलोक से वापसी कर लेना तो भाई घर वापसी होना, ये कहते हैं ना कि घर वापसी हो रही है अब। हम्म। अगर शाम का भूला सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, ऐसा माना जाता है आमतौर पे। तो ये कहा जा सकता है और यही गणना है कि दोनों मिल हम्म। सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कोर्ट से मतलब अपना केस वापस लिया था, भ्रष्टाचार का जो मामला उन पे चल रहा था वो वापस ले लिया है। और उसके बाद में जब आज का अभी डेट हुई थी हाल ही में, तलाक की जो डेट थी 22 हम्म। सितंबर को, उस डेट पे भी वो नहीं आए और उन्होंने कहा कि जी मेरी तबीयत खराब है, मैं इसलिए नहीं आया हूँ। और उनको छुट्टी नहीं मिली है। तो देखिए, हाँ, अगर इन कड़ियों को अगर ये जोड़ा जाए हाँ, तो देखिए, बिल्कुल, पहले वो भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाते हैं अपनी पत्नी पर वो वापस ले लेते बिल्कुल हैं। सही। दूसरी चीज, उनका कोर्ट में ना पेश होना, बार बार कभी ज्योति पेश नहीं होती है तो कभी आलोक पेश नहीं होते हैं और खबरें ये निकल कर आती हैं कि दोनों के बीच में हाँ, ये समझौता हो उनकी गया है। सिंसियरिटी हालांकि है। जो हाँ, कोर्ट अगर में आप जो सिंसियर बात होते होनी हैं, है वो बिल्कुल अभी सही। नहीं हो पाई है। लेकिन जो टेंशन है वो यहाँ पर मनीष दुबे की बढ़ती हुई नजर आती है अगर ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य दोनों एक हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, लिहाजा ये बात बिल्कुल सही है आपकी, क्योंकि एक सिंसियरिटी होती है। अगर हमको अगर कोई काम करना है तो हम सिंसियर होके करेंगे, भले ही चाहे हम कितने भी बिजी हों, उसके लिए हम हम्म। वक़्त निकालेंगे। हमें पता है कि जी डेट क्या है, हमें दे रखी है जैसे 26 अक्टूबर है, तो हम पहले से एक ऐसा प्लान रखेंगे जिस हिसाब से हमें वो उस दिन के लिए 2 से 3 घंटे हम खाली निकाल सकें और वहाँ हम जा सकें। अगर हम सिंसियर हैं इन चीज़ों के लिए। अगर हम सिंसियरिटी नहीं है और हम चाह रहे हैं कि जी अब ये टल जाए, जी, और ये टालने के लिए अगर चल रहा है, तो अब ये है कि कोर्ट भी अगर अचानक से हम तलाक भी वापस ले लेंगे तो लोगों बिल्कुल, के जो सीरियसनेस सवालों के घेरे दिखनी में चाहिए आलोक वो मौर्य। सीरियसनेस नहीं दिख रही है। हाँ, टाल मटोली इस पूरे केस में बिल्कुल चलती सही। हुई नजर आ रही है, बिल्कुल। चाहे वो ज्योति मौर्य हो या हाँ, फिर आलोक मौर्य। लगातार अगर 2 केसों को आप वापस ले लोगे तो सवाल आपके ऊपर आ जाएँगे। मतलब कि गलत आप हैं, कहीं न कहीं आप में जो है कि दाल में किस कुछ काला सवालों है। से बचते हुए नजर आ रहे हैं। वही आलोक जो बिल्कुल सही। मीडिया के सामने चीख चीख हाँ, कर कह रहे थे कि मेरी पत्नी ने भ्रष्टाचार किया है, जो बिल्कुल आरोप सही। उन्होंने लगाए थे वो अब मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। हालांकि अगर हम ज्योति मौर्य की बात करें वो भी मीडिया से बचती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल उनके सही। सवालों का तो जवाब नहीं दे रही है। हाँ, एग्ज़ैक्टली अभी जब अभी हाल ही में जब तारीख हुई थी, ज्योति मौर्य आई थी, ज्योति मौर्य ने कैमरा को फेस नहीं किया। अभी तक कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया उन्होंने, बड़ा इंटरव्यू या फिर कुछ कि बाहर आके कैमरे पे आके बोली हो कि जी मेरा पति गलत है या फिर कुछ बिल्कुल, ऐसा अगर आपने कोई कहीं से भ्रष्टाचार भी नहीं तक कोई। किया है, अगर आप पाक साफ हैं, तो मीडिया के सामने आइए। जैसे हाँ, आपके सवालों पति से आए थे, बचिए, वैसे ही आप बिल्कुल। भी आइए, चीख-चीख कर हाँ, मीडिया को ये बताइए कि मेरे पति गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल सही। देखो, उन्होंने सवालों से बचने के लिए एक समझौता हुआ है। ये समझौता हालाँकि न्यूज़विन इसकी पुष्टि नहीं करता है कि क्या समझौता दोनों के बीच हुआ है या नहीं हुआ है। ये तो हालाँकि जब वक़्त सामने आएगा, लिहाज़ा दोनों सामने आएँगे तो दोनों आके बताएँगे। आलोक मौर्य अगर घर वापसी करवाते हैं ज्योति की, तो एक अगर परिवार की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। अगर उनका प्यार जीतता है या घर जीतता है, इसमें तो हुँ। ये वक़्त बताएगा कि कौन जीतता है इसमें। मगर अब इसमें टाल-मटोली हो रही है। इस केस को जितना शुरुआत में सिंसियर लिया जा रहा था, जी आलोक अपने जी। सारे सबूत लेके पहुँच गए क जाँच कमेटी के सामने, इलाहाबाद कोर्ट, हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा था। वो जैसे ही पूरा एकदम तमाम तरह से जिस तरह से पिसाच बिछाई जा रही थी कि जी हुँ। अब ज्योति मौर्य को इसमें अब जवाबदेही रखनी पड़ेगी। उसी के तुरंत बाद अगली तारीख आती है, 10 दिन की मोहलत माँगी जाती है और 10 दिन बाद जी। ऐसा क्या होता है
कि आप बिल्कुल खत्म कर देते हैं इस केस को। इस केस को कहते हैं कि जी मैं माफी चाहता हूँ, ऐसे कोई मेरे पास सबूत नहीं है जिन सबूतों के बिहाफ पे मैं ज्योति को घेरे में ले सकता हूँ। ना लाल डायरी का कोई जिक्र होता है। तो हम्म। ये समझौते के ही लक्षण दिखाई देते हैं आसपास में बिल्कुल, जो। ये जो संकेत है वो समझौते के ही हैं, हालाँकि आधिकारिक पुष्टि अभी इसकी नहीं हुई है, वो तो आने वाला वक़्त ही बताएगा, जब ज्योति मौर्य और आलोक हाँ, मौर्य इसमें एक कड़ी दोनों अगर हम देखे चुप्पी जाए बिल्कुल, तोड़ेंगे। हाँ, एक कड़ी ये है कि अगर मनीष दुबे इसमें चुप्पी तोड़े, देखो ट्विस्ट गेम में तब आता है जब मनीष दुबे इसमें चुप्पी तोड़े, मनीष दुबे हुँ, कुछ बयान दे कि मैं कुछ तो बात हुई होगी दोनों के बीच में, अगर दोनों का अगर माना जाए कि 1 से 2 साल रिलेशन चला है, हालाँकि जी। हमें ये इस चीज़ की पता नहीं है कि कितने दिन क्या चीज़ है उनके बीच में। ये आम तौर पर इतनी बातें हुई होंगी, अगर वो अपनी चुप्पी तोड़ते हैं और क्या कहते हैं, वो एक इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन बस इसमें फैक्टर जो हाँ। चुप है इसका वो है मनीष दुबे। अगर मनीष दुबे आके कैमरे के सामने अगर पूरी तरह से बयान रखते हैं कि जी ये चीज़ हमारे बीच में बात हुई थी और ज्योति मौर्य ने वो तमाम वादे किए थे मेरे साथ रहने के, आज वो मना कर रही है। मेरी हुँ। बीवी से भी मैंने तलाकनामा के पेपर्स मैंने दे दिए, इसी वजह से कि ज्योति मौर्य मेरे पास आएगी। अगर ज्योति मौर्य नहीं आती है, उसके बाद में ये कड़ी है कि मनीष दुबे अपना क्या रुख अपनाते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बिल्कुल, सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि मनीष दुबे सामने आए, लेकिन अगर हम ज्योति मौर्य की बात करें या फिर हम आलोक को ले लें, तो तीनों में से कोई भी मीडिया के सामने नहीं आ रहा है और ना ही खुलकर बोल रहा है। कोर्ट के फैसले का भी हम सभी को इंतज़ार है कि पूरी तरीके से आधिकारिक पुष्टि होए इस पूरे मामले की, लेकिन जो अभी तक खबरें निकल कर सामने आई हैं, वो हमने अपने दर्शकों को बताई हैं, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। बिल्कुल सही। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है कि महज ये वायरल खबरें हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचे। नमस्कार।